हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीछे कोको को माइंड मत करना, वो बेड पे ही अड़ा रहता है, वो यहीं सोएगा। बट दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड। मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है अपने इंस्टाग्राम पे सिंस आई गॉट मैरिड कि आप अपना पोशाक कलेक्शन शेयर करो, आप अपना पोशाक कलेक्शन शेयर करो, वी वांट टू सी योर पोशाक कलेक्शन। तो मैंने कहा फाइनली मैं अपना पोशाक कलेक्शन दिखाई देती हूँ। मैं सारी तो नहीं दिखा सकती एक ही वीडियो में, और मेरी काफ़ी सारी पोशाकें ठीक होने भी गई हैं। किसी की लेंथ बढ़नी थी, किसी का टाइट लूज होना था, तो बहुत सारी तो मेरी ठीक होने गई हुई है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो मैंने अब तक नहीं पहनी है और मैं नहीं दिखाना चाहती, तो वो जब मैं पहनूंगी तब देख लेना। और हो सकता है मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ, जब मेरी जो ठीक होने गई हैं वो भी वापस आ जाएंगी और थोड़ी और दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। ऑल्सो आज की वीडियो में एंड में मैं अपनी बरी भी दिखाने वाली हूँ शादी की, तो अगर आपको वो देखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना। अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने अपना कॉटन का बेस पहना हुआ है विद प्योर की ओढ़नी। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, मैंने आज तक नहीं पहना था। बट अब गर्मी इतनी है और मैंने कहा अगर मैं पोशाक कलेक्शन दिखा रही हूँ तो मेरे को वैसा ही कुछ पहनना चाहिए दिखाने के लिए। मैंने आज बहुत दिनों बाद बेस पहना है, मेरे को तो ओढ़नी नहीं सेट हो रही थी जबकि मैं प्रो हो चुकी थी। तो अब ये मेरे को प्राइस देखो, इनमें से किसी का भी नहीं पता है, किसी का भी मुझे प्राइस नहीं पता है। इनफैक्ट जो मैंने खुद भी बनवाई हैं इनमें से मैं बता दूंगी कि ससुराल से कौन सी बनी और मैंने खुद कौन सी बनवाई है, उनका भी प्राइस मुझे नहीं पता है। तो प्लीज़ प्राइस तो मैं नहीं बता पाऊँगी। बाकी अगर आपको और कुछ जानना है कि कहाँ से बनी है क्या है, तो कमेंट कर देना, या मुझे इंस्टा आईडी में अपनी यहाँ कहीं डाल दूँगी, उस पर मुझे मैसेज कर देना और मैं बता दूँगी कि मैंने कहाँ से बनवाई है। अब लेट्स स्टार्ट। जो मेरे हाथ में आएगी मैं वो दिखा दूँगी सबसे पहले, और मैं किसी का भी ओढ़ना नहीं खोलूँगी। ओढ़ना आप देख के समझ जाना। इनमें से मैंने जो भी पहनी हुई है पहले, उनकी मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, तो आप देख सकते हो कि ये पहनी हुई कैसी लगती है। सबसे पहले मैं जो दिखा रही हूँ ये बहुत सिंपल है, इसको तो पोशाक भी नहीं कहेंगे, ये बेस ही है, सूट है। ये मुझे गिफ्ट करा था, जैसे शादी के बाद मिलने आते हैं ना नई नई बींदनी से, तो उसको फिर कपड़े गिफ्ट करते हैं। तो मुझे ये पूरा ये फैब्रिक गिफ्ट आया था। तो इसका वैसे तो ये ऊपर मतलब कुर्ती कांचली और घाघरा तीनों का कपड़ा था, बट मेरी मदर इन लॉ ने सजेस्ट करा कि हम इस पूरे का घेर वाली स्कर्ट बनवा लेते हैं, और फिर इसमें रेड पिंक येलो सब है, तो इनमें से किसी भी कलर का मैचिंग जोड़ ओढ़ना ले लेंगे। तो इसके साथ फिर मैंने रेड कलर का प्लेन जोड़ ओढ़ना लिया है, प्लेन कुर्ती कांचली है। तो ये इसकी कांचली है और ये इसकी एकदम प्लेन कुर्ती है। और इसका ओढ़ना भी हमें अलग से नहीं लेना पड़ा था, ये मेरी मदर इन लॉ के पास ऐसा बांधनी में था, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया था और ये इस पर बहुत अच्छा मैच कर रहा था। मैंने गनगौर में भी पहनी थी। यहाँ मैं अपनी पिक्चर इंसर्ट करूँगी जिसमें मैंने ये पहनी हुई है पूरा स्टाइल वाइल करके। ओढ़ना मैं किसी का भी नहीं खोलूँगी क्योंकि मुझे ही समेटने हैं ये सारे कपड़े और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सब कुछ समेटना, इसलिए ओढ़ना आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा एक एक उसका। और बाकी मैं फ़ोटो लगा ही रही हूँ तो उसमें भी काफ़ी हद तक सब कुछ दिख जाएगा। सबको ऐसे अलग अलग बैग्स में रखा हुआ है ताकि ख़राब ना हो। ये मेरी पहला सूट कह लो जो बना था, और ये मेरे ससुराल साइड से ही आया था। ये मैंने दिवाली पे भी पहना था शादी से पहले, क्योंकि ये मुझे उन्होंने सिंजारा में दिया था। ये तो उसका पेटीकोट है। तो ये मैं दिखाती हूँ, ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। ये है लैवेंडर विद रेड का कॉम्बिनेशन, और इसका ऐसा कुछ दिखता है नीचे का। तो घाघरा इसका ऐसा है लहंगा, और इसका ओढ़ना ऐसा है। इस पर मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, तो खुद ही समझ जाना। इसका ओढ़ना भी मैचिंग इसके जैसा ही है। मैं कुर्ती कांचली दिखा देती हूँ। कुर्ती कांचली भी सेम फैब्रिक की है, तो ये टिश्यू में है। और अगर आपको जानना है, मैंने इसकी कांचली है, अगर आपको जानना है मैंने कहाँ से ली है, तो जैसे कि मैंने बोला है कि मुझे नीचे या तो कमेंट डाल दो या मुझे डीएम कर देना और मैं बता दूँगी कि मैंने कहाँ से बनवाया है। अब मैं दिखाती हूँ ये प्रॉपर पोशाक है, ये हैवी भी है। ये मैंने खुद बनवाई थी,
और ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये इसमें डंका वर्क है, तो इसका मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये है इसका नीचे का लहंगा, बहुत घेर वाला है, इसमें काफ़ी घेर है और इसमें मैं डांस वांस भी करती हूँ ना तो बहुत सुंदर लगता है। और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सुंदर है, इसमें पीकॉक बने हुए हैं, नीचे पूरे जाल का वर्क है इस पर और आई लव इट। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। ये कलर भी बहुत डिफरेंट है, ये बहुत ऐसे कॉमन कलर नहीं है। सो ये है नेक्स्ट की कुर्ती है ऐसी, ये इसकी कुर्ती है। कुर्ती पे भी एक पीकॉक है और बाकी और कुछ काम नहीं है, बट ये अपने आप में बहुत हैवी पोशाक है क्योंकि जो ये सब पहनते हैं उन्हें पता ही होगा कि डंके की पोशाक थोड़ी हैवी होती है वेट वाइज, कांचली जैसी होती है वैसी है। और ये है इसका ओढ़ना जो आगे ये आपके आता है फ्रंट में, जो आप लेते हो ना ओढ़ने को जो फ्रंट में सेट करते हो, तो ये फ्रंट में ऐसे पूरा पीकॉक आता है। अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट, ये जो भी है ये दिखा देती हूँ। इसका ऐसा बैग है, मैंने सबको अलग अलग बैग्स में रखा हुआ है। अच्छा, ये है पिस्ता ग्रीन कलर की है और ये भी मैंने अपने मायके से बनवाई थी। ये आप बता देना अगर आपको भी बनवानी है तो मैं बता दूँगी कहाँ से बनवाई है। ये टिश्यू में पिस्ता ग्रीन कलर की है और इस पे ये इसकी कांचली है। कांचली की स्लीव्स पे भी बहुत ज़्यादा काम है, इस पे ना हिरन बने हुए हैं इस वाली पोशाक पे गोटा पत्ती के। मुझे पता है बीच में मैं बहुत ज़्यादा पहनती थी तो मुझे सारे कामों के नाम याद हो गए थे और मुझे इस काम का भी नाम याद था। अब मुझे नहीं याद आ रहा है कि इस काम को क्या बोलते हैं, बट हाँ ये बहुत सुंदर काम है। इस पे पीकॉक भी है और हिरन भी है और इस पे फ्रंट में तो पूरा काम है ही, इसकी बैक पे भी काफ़ी सारा काम है। तो ये मेरी काफ़ी हैवी और काफ़ी महंगी पोशाक है। अगेन मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बट हाँ इसका ओढ़ना ऐसे बंदेज बांधनी के साथ है और पूरे ओढ़ने पे भी जाल वर्क है हिरन और मोर के साथ। अब मैं इसका नीचे का दिखाती हूँ जो बहुत 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 सुंदर है। जैसे ही मैंने ये पोशाक देखी थी मेरा कंफर्म था कि ये तो मुझे सिलवानी है। तो ये इसका काम है, इसमें पूरी बहुत हैवी है, मतलब ये किसी क्लोज रिलेटिव की या किसी बहुत हैवी फंक्शन में ही पहनी जा सकती है। प्लस ये पहन के भी बहुत हैवी लगता है और उसको बहुत ध्यान से, क्योंकि इसका काम बहुत नाजुक है तो इसको बहुत ग्रेस के साथ और बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है इस वाली पोशाक को। अब दिखाती हूँ मेरी एक पोशाक जो आप सबको बहुत पसंद है। मैं ये वाली पोशाक जब भी पहनती हूँ मेरे को इतनी क्वेरीज आती है कि आपने कहाँ से ली, कहाँ से ली, कहाँ से ली, कहाँ से बनवाई। अब ये मेरी मदर इन लॉ ने बहुत पहले ही ले ली थी और जहाँ तक मुझे पता है ये इन्होंने कलर चूज़ करके और फिर उसके बाद इस पर काम करवाया है स्पेशली, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सेम मिल सकती है या बन सकती है, क्योंकि जिनसे बनवाया है जो मैं आपको बताऊंगी अगर आप पूछोगे तो वो सेम पीस वापस नहीं बनाती है। तो मैं आपको इसका नीचे का दिखाती हूँ। इसमें पूरा सीक्वेंस और कटदाने का वर्क है, जरदोजी का वर्क है इसमें। ये इसका नीचे का और इसका जो रेड कलर है ना वो मुझे बहुत पसंद है, एकदम ना न्यूली मैरिड वालों के लिए तो ये परफेक्ट है। मैं अभी भी इसको बहुत शौक से पहनती हूँ। मैंने सोचा मैं नेक्स्ट जब भी गांव जाऊँगी, मतलब अगर हमें गांव जाना पड़ा तो फिर मैं ये वाली ही पहन के जाऊँगी या ये वाली पहनूँगी। इसका ओढ़ने पे भी बॉर्डर पे सेम वर्क है जो पूरी पोशाक पे वर्क है, बाकी इसमें पूरा ऐसे छिड़काव हो रखा है सीक्वेंस का। तो ये इसका ओढ़ना है, कांचली भी वही प्लेन है, बस स्लीव्स पे काम है जैसे होता है। और इसकी कुर्ती दिखाती हूँ, इसकी कुर्ती भी बस सीक्वेंस वाली के साथ दिक्कत क्या होती है ना कि सारे थ्रेड्स निकलने लग जाते हैं और ये जब बन के आई थी तब से इसके थ्रेड निकले हुए हैं। तो ये कुर्ती है, ये भी अगेन मेरे पड़ले में मुझे मेरे ससुराल की तरफ से मिली है। मैंने खुद से तो रेड एक भी नहीं बनवाई है क्योंकि यहाँ से रेड बन ही रही थी। सच में ये फेवरेट है क्योंकि ये लाइट भी है और ये पहनी हुई इतनी प्यारी लगती है। मैं जो मैंने पहनी हुई है ना, जो भी मैं दिखा रही हूँ उन सब की फ़ोटोज़ मैं साइड में डालूंगी पहनी हुई की,
ताकि आपको और आइडिया लगे कि पहनी हुई कैसी लगती है। मेरे पास ना बैंगल्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, चाहे वो राजपूती स्टाइल हो, चाहे कांच के हो, चाहे फैंसी वाले हो। तो अगर आपका मन है या आप लोग चाहते हो कि मैं अपना बैंगल कलेक्शन भी शेयर करूं, तो मुझे इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर देना कि प्लीज़ शेयर योर बैंगल कलेक्शन, और मैं शेयर कर दूँगी। एक और अब मैं जो दिखाने वाली हूँ, ये मेरी बहुत नई है। ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को अभी गनगौर के टाइम पे बनवा के दी थी। ये उन्होंने मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ की एग्जैक्ट सेम बनवाई है। तो ये हम दोनों के पास एग्जैक्ट सेम है। तो दिखाती हूँ ये कैसे दिखती है। इसका ये है इसका नीचे का स्कर्ट। मैं भूल गई इसमें कितनी कलियाँ हैं। ये कलियों वाली है, इसमें बहुत सारी कलियाँ। मैं गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक ये 16 कलियों में बनी थी। 16 कली की है ये, और ये बहुत सुंदर है। ये चूंदड़ी वाली लुक में है, फाग लुक की है, क्योंकि मार्च में गनगौर था, मार्च में फाग का महीना होता है। ये इसकी ओढ़नी है जो ड्यूल कलर है। इसमें लाइट ब्लू है या ग्रेश है विद पिंक। मतलब ये प्लेन है वैसे तो, और इस पर सिर्फ बॉर्डर है, बट ये पहनी हुई अगेन बहुत सुंदर लगती है। ये इसकी कुर्ती है। बुरा हाल मचा हुआ है, इतना संभाल संभाल के रखने के बाद भी बहुत क्रश हो रखी है। ये इसकी कुर्ती है, और कांच की क्या हालत है। मुझे नहीं लग रहा कि इसकी तय मैंने बनाई है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तय बना के रखती हूँ अपने कपड़ों की। अगेन मेरे ससुराल साइड से आई थी मेरे पड़ले में, और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। इस पे बटरफ्लाई बनी हुई है। इसमें पूरे में जरदोजी का काम है और सीक्वेंस का काम है, और इस पे बनी हुई है बटरफ्लाई। और इससे सुंदर पोशाक हो नहीं सकती इस कलर में। इस पे जाल है, फिर जाल के बीच में फ्लावर्स हैं ऊपर, और नीचे है बटरफ्लाईज। और ये पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। अगेन इसकी कांचली पे यहाँ पे स्लीव्स पे वर्क है, सेम जो इस पे है। इसकी कुर्ती भी बहुत हैवी है। ये देखो, जैसे ससुराल साइड तो मैं पोशाकें ही पहनती हूँ, बट ये एक पोशाक मुझे लगी जो अगर मुझे मेरे मायके साइड किसी फंक्शन में, किसी की हल्दी में या छोटे मोटे फंक्शन में पहनने का मन किया, तो ये है ट्रेडिशनल येट मॉडर्न। तो ये मैं उस साइड भी पहन सकती हूँ। ये इसकी कुर्ती है ये पूरा येलो, बट जो इसका ओढ़ना है उसमें पिंक है साथ में। और मैंने ना इसका उल्टी तय इसलिए करी थी ताकि ये आपस में ना उलझे। तो इसका ऐसे देख लो, ओढ़ना इज पिंक एंड येलो। तो अगेन मैं यहाँ फ़ोटो डाल दूँगी मेरी पहनी हुई की, कि ये कितनी सुंदर लग रही थी पहनी हुई। उस दिन जब मैंने ये एक बार ही पहनी है। मैंने इसमें से मोस्टली जो पोशाकें हैं वो एक बार ही पहनी है, क्योंकि मौके कितने मिले हैं, और फिर सिर्फ गनगौर में पहनी है अभी तक तो। अब आगे शादियां हैं ससुराल में भी, दोस्तों की भी, तो तब काम आएंगी। दिखाती हूँ मेरे पोशाक जो मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशली, ये मेरा फर्स्ट गनगौर था शादी के बाद, तो उन्होंने बंदोरे पे पहनने के लिए मेरे लिए एक स्पेशली पोशाक बनवाई थी, सरप्राइज़। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, और इसके लिए ना मुझे मिक्स्ड रिएक्शन भी मिले। मतलब जिसको अच्छी लगी उसको बहुत अच्छी लगी, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको नहीं अच्छी लगी, और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पास तो इससे भी बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है, आपको वो पहननी चाहिए थी, आपने ये क्यों पहनी, सॉरी टू से ये ज़्यादा ही कलरफुल लग रहा है, ये नहीं जम रहा है, और ऐसे ऐसे करके। बट आई वॉज न्यूट्रल, मतलब कि ठीक है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरे को उस इवेंट के लिए सही लगी। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं नेक्स्ट कब पहनूंगी, हो सकता है किसी के संगीत पे ही पहनूं, बट लेट मी शो यू। इसमें बहुत सारी कलियाँ हैं, मुझे याद भी नहीं। आई थिंक ये 24 कलियों की है या 36, मुझे याद नहीं है। काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 ये 50 कली में बना हुआ है, और बहुत पतली पतली कलियाँ। तो इसका एकदम लहंगे, और इसमें चौड़ा चौड़ा गोटा लगा हुआ है।
तो इसमें वर्क नहीं है सच कुछ भी। इसका जो लुक है वो इसके बॉर्डर से ही है। और इसके साथ उन्होंने बनवाई थी रेड कलर में। रेड मेरे पे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मेरे मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रेड के साथ। ये इसकी ये कुर्ती है रेड के साथ, ताकि रेड हाईलाइट हो। कांचली भी रेड है और उसमें मल्टी कलर बॉर्डर है। और जो ओढ़नी है वो भी सतरंगा या मल्टी कलर है विद सेम बॉर्डर। जो भी कलर्स नीचे लहंगे पे हैं वो सारे ओढ़नी में है कलर्स। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ मेरी 3 पोशाकें बनी थी गणगौर के टाइम। एक मैंने जो आपको ये पिंक में प्लेन 16 कली वाली दिखाई थी, एक ये मल्टी कलर बनी थी, और एक मेरी मदर इन लॉ ने बनवाई थी चूंदड़ी में मरून कलर की पोशाक। ये इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, और ये पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये मैं खोल के दिखाती हूँ। ये इसका लहंगा है। इसके लहंगे में भी खूब घेर। और या आप किसी भी पूजा के काम में पहनो, या आप एज अ न्यूली वेड पहनो, या आप त्योहारों पे पहनो तो बहुत खिल के आएगी। ये प्लेन कपड़ा था, फिर इस पे ऐसे सीक्वेंस से हाईलाइट कराया, पूरे दुपट्टे पे काम हुआ। ये मेरी काफ़ी अगेन महंगी पोशाक है, और ये पूरी सेल्फ डिज़ाइन ही है। उन्होंने हमें बस कपड़ा दिखाया था, फिर इस पर क्या वर्क करना है क्या है वो सब हमने बता के करवाया था। एक्साइटेड हूँ वापस पहनने के लिए, क्योंकि ये ना ये बहुत लाइट वेट भी है। इसका पूरी सेम फैब्रिक की ही है। मैं इसकी कुर्ती दिखा देती हूँ। ये रही इसकी कुर्ती। ये नीचे भी पूरा इस पर वर्क हुआ है, सेम वर्क दुपट्टे पे हुआ है। तो इसको बनने में भी टाइम लगा था। ये हमने गणगौर जब स्टार्ट हुई थी तब ऑर्डर दे दिया था, और गणगौर जब एकदम एंड होने वाला था तब ये बन के आई थी। सेकेंड लास्ट पोशाक आज की वीडियो की मैं दिखाने वाली हूँ। एंड में मैं दिखाऊंगी मेरी बरी। तो ये मैंने 2-3 बार पहन लिया, और 3 बार पहन लिया है, और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये भी मैंने मेरे मायके साइड से ही बनवाई थी। ये मैंने खुद चूज़ करके बनवाई थी। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ इसका नीचे का लहंगा। देखो इसमें बहुत ज़्यादा वेट है। ये भी एक ऐसा पीस है जो मैं मेरे साइड में पहन सकती हूँ, क्योंकि रामा ग्रीन कलर है एक तो बहुत ट्रेंडिंग कलर है, और इसमें पूरा जरदोसी का काम है, और इसमें सिल्वर और गोल्ड दोनों कलर की एम्ब्रॉयडरी है। ये बहुत रॉयल लगती है। ये मैं 3 बार पहन चुकी हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा अगर अपनी कोई पोशाक पहनी है तो यही पहनी है, क्योंकि मैं जब भी पहनती हूँ ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो ये मेरी फेवरेट है। थोड़ी हैवी वालों में ये मेरी काफ़ी फेवरेट है। तो ये इसका लहंगा है, और ये इसकी कुर्ती भी काफ़ी हैवी है। पीछे भी काम है और आगे भी काम है, और अगेन वही बहुत सुंदर लुक आता है। इस पर रोजेस बने हुए हैं, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों कलर के। अब वो टाइम आ गया है जब मैं अपनी बरी दिखाने वाली हूँ। थू कर लेते हैं, नज़र न लगे। मैंने सुना है बरी को नज़र लग जाती है। तो मैं इस कपड़े में ही रखती हूँ जिस कपड़े में बरी रहती थी। तो ये है मेरी बरी। ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, जैसे मैंने लोगों को देख के बहुत हैवी बरी, क्योंकि मैंने मेरी शादी में लहंगा पहना था। तो ऐसे था कि शादी पे तो पहनना नहीं है, और फिर बाद में त्योहारों पे पहनना है, तो ऐसी होनी चाहिए जो इजीली पहनी जाए। तो ऑफ कोर्स बरी रेड है मेरी, और इस पर क्रिस क्रॉस जाल में वर्क है। नीचे पूरा हैवी वर्क है, ऊपर ऐसे क्रिस क्रॉस वर्क है, और बीच में फ्लावर्स हैं। इसकी कुर्ती भी बहुत हैवी। बरी तो देखो इतनी हैवी तो होगी, इससे लाइट तो फिर वो लाइट लगेगी। तो ये कुर्ती है, और ओढ़नी भी सेम वर्क है। ओढ़नी पे ऐसे छोटी छोटी बूटियाँ हैं पूरे में, और फिर सिर्फ बॉर्डर पे वर्क है। ओढ़नी पे जाल नहीं है। तो ना जाल वाली ओढ़नी का भी बहुत शौक है। मैं सोच रही हूँ अब अपनी ना कोई पोशाक बनवाऊंगी, और उसकी ना मैं ओढ़नी, मतलब ओढ़नी के अकॉर्डिंग पोशाक लूँगी जिसपे ना जाली का काम हो। तो क्योंकि आई डोंट थिंक मेरी किसी भी पोशाक पे जाली का काम है। ये है इसकी ओढ़नी, बूटी है, और बॉर्डर पे फिर वो सेम बॉर्डर है जो पूरी पोशाक पे है।
ये मैंने कितनी बार 2-3 बार पहन लिया है, क्योंकि गणगौर के लास्ट डे पे पहनी थी, मतलब जो मेन डे होता है उस दिन पहनी थी, फिर देवी थान में उठने गए थे तब पहनी थी, विदाई पे पहनी थी, मतलब अभी ऐसे ऐसे कामों में ही पहनी है। तो ये है मेरी शादी की घड़ी। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि और लोग मेरा कंटेंट देखें। और अगर इस वीडियो पे मुझे 1000 लाइक्स आते हैं, चलो 2000 व्यूज़ भी आते हैं, नहीं व्यूज़ तो आने चाहिए, 10,000 व्यूज़ और 500 लाइक्स आते हैं तो मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और अगर आपको बैंगल कलेक्शन या कुछ और कलेक्शन देखना है मेरा तो नीचे कमेंट कर दो और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी बारे में बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।